तो आज हम सीखेंगे चेस यानी शतरंज खेलना। चेस में क्या क्या होता है? चेस में होता है चेस बोर्ड और चेस के पीसेस, वाइट पीसेस, ब्लैक पीसेस। चेस बोर्ड में होते हैं 64 स्क्वेयर्स, 32 ब्लैक, 32 वाइट। तो इन चेस पीसेस को चेस बोर्ड पे कैसे रखा जाता है, तो हम ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी पीसेस हैं, उनको कैसे रखा जाएगा। शुरुआत करते हैं हम इस पीस से। हाँ, तो इसे बोलते हैं हम किंग या फिर राजा। तो ब्लैक वाली गिट्टी में अगर हम राजा को रख रहे हैं तो सेंटर में जो भी वाइट वाली जगह है उस पर राजा को हम रखेंगे। सेकंड गिट्टी हम देखते हैं, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम क्वीन और हिंदी में बोलते हैं रानी या फिर वज़ीर। इसको कहाँ पे रखेंगे? राजा के साथ, बिल्कुल। फिर थर्ड पीस आता है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बिशप या कैमल और हिंदी में इसको हम बोलते हैं ऊँट। तो ये दोनों तरफ दो गिट्टियाँ होती हैं एक कलर की, तो दोनों तरफ, एक राजा की तरफ और एक वज़ीर की तरफ इनको रखा जाता है। फिर अगली गिट्टी आती है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं हॉर्स या नाइट इंग्लिश में, हिंदी में इसको हम बोलते हैं घोड़ा। तो ये ऊँट के दोनों तरफ आ जाता है घोड़ा। उसके बाद आता है ये रुक, इसको बोलते हैं रुक या फिर एलिफेंट। हिंदी में इसको हम क्या बोल लेंगे? हाथी। तो ये घोड़ों के दोनों तरफ हाथी आ जाएंगे। ऐसे ही जैसे ब्लैक में हमने लगाया वैसे ही वाइट में भी आ जाएंगी गिट्टियाँ। तो राजा वाइट है इस बार, तो ये आएगा ब्लैक पे और इसके साथ आएगा ये रानी। अच्छा, उसके बाद अब बचते हैं ये आगे। ये कौन से पीसेस हैं? इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉन या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? प्यादा या सैनिक। इन सारी गिट्टियों के आगे सारे आ जाएंगे। ब्लैक में भी, वाइट में भी। तो ये हमारी अरेंजमेंट पूरी हो गई। पीसेस को हम कैसे अरेंज करते हैं चेस बोर्ड पे। उसके बाद हम सीखेंगे किन किन की चाल कैसी होती है, किस पीस की कैसी चाल होती है। तो अब हम सीखेंगे कि कौन सी गिट्टी कैसी चाल, यानी कौन सा पीस कैसी चाल चलता है। तो आगे से शुरू करते हैं हम प्यादे से या सैनिक से। पहली चाल में सैनिक एक कदम चल सकता है या फिर दो कदम चल सकता है। अब इस सामने वाले उसको किसी भी उसको मार सकता है, और ये चाहे ये सैनिक हो, हाथी हो, घोड़ा हो, ऊँट हो, रानी हो या राजा हो। अब लेकिन अगर मार कैसे सकता है? सामने होएगा तो नहीं मार सकता। कोई भी सामने वाले का सैनिक उसका तिरछा पड़ा होगा तभी मार सकता है वो। चल सीधा सकता सैनिक, मारता तिरछा है। ये होगी सैनिक की चाल। उसके बाद हम देखते हैं इसकी हाथी की चाल। हाथी कैसे चल सकता है? हाथी कितने भी कदम सीधा चल सकता है या फिर इधर हॉरिजॉन्टल लाइन में चल सकता है, सीधी लाइन में चल सकता है, और जैसे चलता है वो वैसे ही मार सकता है। इसको मार सकता है, सीधे ये पड़ा है तो इसको मार सकता है, या फिर ये पड़ा है रानी इधर, ये हाथी है हमारा, तो इसको मार सकता है ऐसे। ये होगी हाथी की चाल। अब घोड़े की चाल कैसी होती है? घोड़े की चाल होती है एल शेप्ड या फिर ढाई कदम। वो कैसे होती है? एक कदम, दो कदम, ढाई कदम, एल शेप बन गया या फिर ढाई कदम बन गया। और इसकी खास बात क्या है कि अगर ये बीच में सैनिक भी पड़ा है तो इसके ऊपर से कूद के चल सकता है अपनी चाल। इसके अलावा अगर और कोई गिट्टी में क्या है कि अगर सामने कोई है तो वो नहीं चल सकता कोई भी, सिर्फ घोड़ा ऐसा है जो ऊपर से कूद के चल सकता है अपनी चाल। उसके बाद देखते हैं ऊँट की चाल। ऊँट की कैसी चाल होती है? ऊँट की चाल होती है तिरछी। ये सफ़ेद ऊँट है, सफ़ेद उस पर यूँ चल सकता है, ये यूँ चल सकता है, यूँ, जैसे मर्जी तिरछा चलना है इसने, तिरछा चल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं रानी की चाल। रानी या फिर वज़ीर। वज़ीर कैसे चाल चल सकता है? ये जो हाथी और ऊँट की चाल है उसको मिला के कोई भी चाल चल सकता है, यानी कि सीधा ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, तिरछा जा सकता है, कितने मर्जी कदम तिरछा, कितने मर्जी कदम सीधे, कितने मर्जी कदम साइड में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है पीस होता है हमारा चेस में, किसी भी सेना में।
उसके बाद आता है राजा। राजा उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि राजा को बचाना जरूरी है एंड तक, क्योंकि राजा आपका मर जाएगा तो आपकी चेस की गेम ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए राजा के कदम लेकिन कैसे होते हैं, कदम ये ज़्यादा नहीं चल सकता, सिर्फ एक कदम। मान लो ये राजा पड़ा है तो एक कदम इधर चल सकता है, या फिर एक कदम इधर चल सकता है, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, या फिर तिरछे में एक कदम इधर इधर इधर, या फिर इधर, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, लेकिन सिर्फ एक कदम। वज़ीर का क्या था, वो कितने भी कदम चल सकता था किसी भी डायरेक्शन में, कितने मर्जी कदम। तो ये हमारी होगी सबकी चाल। तो इसके अलावा अब कुछ आती है स्पेशल चाल। स्पेशल चाल क्या होती है, मान लो मेरा ये सैनिक है, गेम के एंड में अगर वो दूसरी सेना के एंड के अंदर पहुंच गया तो जाके वो कोई भी अपना जो पीछे वाला जो है उसमें से किसी को भी ज़िंदा कर सकता है। मान लो मेरी रानी मर चुकी है लेकिन मेरा सैनिक वहाँ तक पहुँच गया, तो मैं अपनी रानी को वहाँ पे ज़िंदा कर सकता हूँ। एक स्पेशल चाल ये होगी। और क्या स्पेशल चाल होती है, अगर सपोज़ करो यहाँ पे ऊँट और घोड़ा ना हो हाथी और राजा के बीच में, तो दो कदम आपस में वो एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ये हाथी है, राजा है, यहाँ से वो अपने कदम एक्सचेंज कर सकते हैं एक दो, या फिर उस साइड में भी, इधर कोई बीच में इनके नहीं है तो ये अपने कदम एक्सचेंज कर सकते हैं ऐसे। तो ये होगी कुछ स्पेशल चालें। ठीक है, तो आज हमने सीख लिया कि बेसिक रूल्स क्या हैं चेस के, चेस बोर्ड पे अरेंजमेंट कैसी होती है गिटियों की, और हम किसकी कितनी चाल होती है, कैसे चलते हैं, किसको कैसे मार सकते हैं।